Hello, dear aspirants. Welcome to another episode of Current Affairs Daily by Focus UPSC SPM. आज 24 मई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एशियाटिक लायन सेंसस 2025 की। फिर डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवेज की अमृत भारत स्टेशन स्कीम और अंत में कवर करेंगे कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मुंबई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉकहार्ड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बिराक के सपोर्ट से एक नया एंटीबायोटिक डेवलप किया है, नेफिट्रोमाइसिन। मार्केट में ये मिकनाफ के नाम से अवेलेबल है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक है इन इट्स क्लास और ग्लोबली भी अपनी क्लास का पहला एंटीबायोटिक है जो पास्ट 30 साल में डेवलप हुआ है। इस ड्रग का यूज़ कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया यानी CABP का ट्रीटमेंट में होता है। लेकिन अभी सवाल ये है कि नए एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट स्लो क्यों हो गया। 1940 से 1960 तक का पीरियड एंटीबायोटिक डेवलपमेंट का गोल्डन एज माना गया, लेकिन उसके बाद से नया रिसर्च और अप्रूवल का प्रोसेस स्लो हो गया है, स्पेशली ड्यू टू राइजिंग कंसर्न्स अराउंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR। तो अभी ये AMR होता क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है जहां पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस के बावजूद सर्वाइव कर जाते हैं। ये होता है माइक्रोब्स का इवॉल्व करने की वजह से, जो ज़्यादातर मिसयूज़ या ओवरयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण होता है। इंडिया में AMR काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है। इंडिविजुअल्स का रोल इसमें काफ़ी क्रिटिकल है। कई लोग फीवर या फ्लू के सिम्टम्स के लिए बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। डॉक्टर्स भी कई बार अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। NCDC के एक सर्वे के मुताबिक 71.9% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दी गई थी, जिसमें से 55% प्रेस्क्रिप्शंस सिर्फ प्रिवेंटिव पर्पस के लिए थी, नॉट फॉर ट्रीटिंग एक्चुअल इन्फेक्शंस। फूड और एनवायरनमेंट भी AMR के स्प्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनिमल्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं जो मिल्क, मीट और एग्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर जब डायरेक्टली रिवर्स में छोड़ा जाता है तो वो भी एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक कंटामिनेशन को बढ़ाता है। हॉस्पिटल्स में पोर सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक बड़ी वजह है AMR की फैलने की। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंडिया ने रेड लाइन कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसमें प्रेस्क्रिप्शन ओनली एंटीबायोटिक्स पर रेड लाइन होती है टू इंडिकेट दैट दे शुड नॉट बी टेकन विदाउट अ डॉक्टर्स एडवाइस। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं एनवायरनमेंट सेक्शन की तरफ। एशियाटिक लायन सेंसस 2025। गुजरात के गिर रीजन में पाए जाने वाले एशियाटिक लायंस, जिन्हें साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियोपर्सिका से जाना जाता है, उनकी पॉपुलेशन अब बढ़कर 891 हो गई है। पिछली सेंसस में ये संख्या 674 थी। ये डेटा गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 16th लायन सेंसस 2025 से आया है। कोर लायन पॉपुलेशन मेनली गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहती है, जहां टोटल 394 लायंस रिकॉर्ड किए गए हैं। एक और नोटवर्डी अपडेट यह है कि बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो पोरबंदर के पास है, 1879 के बाद पहली बार लायंस देखा गया है। यहाँ अब 17 लायंस रिकॉर्ड किए गए हैं। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है एशियाटिक लायंस का लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। इस प्रोजेक्ट का की रूल्स है गिर के अलावा नए हैबिटेट्स डेवलप करना, लायन पॉपुलेशन को मल्टीपल लोकेशंस में डिस्पर्स करना टू अवॉइड डिजीज आउटब्रेक, ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू और लोकल कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन बढ़ाना लायन मित्रज के इनिशिएटिव के जरिए। कंजर्वेशन एंगल से देखा जाए तो एशियाटिक लायन को IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में यह शेड्यूल 1 स्पीसीज के कैटेगरी में आता है। गिर के मलधरी ट्राइब्स भी लायन कंजर्वेशन में काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करते हैं।
IUCN ने 2025 में लायंस के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट भी रिलीज़ किया है, जो किसी भी स्पीसीज़ के कंजर्वेशन सक्सेस को मेजर करता है। अब चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन में। अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इंडियन रेलवेज ने 2023 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका एम है 1000 से ज़्यादा छोटी रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज करना। यह स्कीम अन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड करती है, जहां अब तक काम शुरू नहीं हुआ था। मॉडर्नाइजेशन के पार्ट में जो फैसिलिटीज़ प्लान की गई है उनमें रूफ प्लाजाज, फ्री वाईफाई और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइडन रोड्स, इम्प्रूव लाइटिंग, हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स और स्पेशली एबल पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड एमिनिटीज़ इंक्लूड है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशंस को वर्चुअली इनोग्रेट किया है फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। इसके अलावा एक नई वीकली ट्रेन भी लॉन्च की गई है बिटवीन बंद्रा टर्मिनस, मुंबई और बीकानेर। अब चलिए चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स। रिपब्लिक डे के ओकेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र अवार्डीज को ऑनर किया। इन रेसिपेंट्स में आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और वेरियस स्टेट और यूटी पुलिस यूनिट्स के पर्सनल शामिल है। पोस्टुमसली 4 कीर्ति चक्रस और 7 शौर्य चक्रस दिए गए हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। गैलेंट्री इन फेस ऑफ एनिमी के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। गैलेंट्री अदर देन इन फेस ऑफ एनिमी के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इनके अलावा सिविलियन सर्विस के लिए भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए करंट अफेयर्स के अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड स्टे फोकस्ड। जय हिंद।